दोस्तों, गुड मोदी मॉर्निंग। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में मैं जगत नारायण सिंह, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये मंथ बड़ा स्पेशल हो रहा है। लोग अपने टाइटल पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मंथ का अंतिम दिन आ रहा है, नजदीक 27 तारीख हो चुकी है। सब लोग अपने चेक को बढ़ाने में लगे हुए हैं और सबके चेक बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत शानदार ऑफर चल रहा है इस समय। सब लोग जो भी डायरेक्टर्स हैं, एक्स्ट्रा पीवी के जो ऑफर्स चल रहे हैं, मतलब जो ऑफर चल रहे हैं अपने लेवल जंप करने के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट करने पे, उस पे फोकस कीजिए। बहुत अच्छा चेक बन के आएगा। और जिन लोगों ने लास्ट मंथ में किया था उनका इस बार पे आउट भी आएगा, और इस मंथ का पे आउट भी नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो उस पे फोकस कीजिए, अपने बिल को, अपने चेक को बढ़ाइए, और जिससे आपका चेक बढ़ेगा तो आपके अंदर खुशियां भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा। और आज का जो सेशन होने वाला, दोस्तों, आज के सेशन में हम एक कार अचीवर से सीखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से सीखेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं, कैसे हम सफलता पाएं, और कैसे उन्होंने पाई है। लोग कहते हैं कि आपने पाली, आप पहले आ गए थे, आपने पहले कर लिया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाद में आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं, कैसे कमाल होता जा रहा है। आज हमारी टीम में 121 कारें आ चुकी हैं, दोस्तों, सोच के देखिए। लेकिन आज एक समय था कि कोई कार नहीं थी, मेरे पास भी कार नहीं थी। लेकिन आज इस बिजनेस की पावर देखिए। तो लोग कैसे करते जा रहे हैं और लोग कैसे सफल हो रहे हैं। अगर हमको सही मार्गदर्शन उनसे मिल जाए और सीखने को मौका मिले तो जरूर सीखना चाहिए। और मैं भी लोगों से सीख सीख के, अपलाइन से सीख के, कंपनी से सीख के, अचीवर से सीख के यहां पर आ चुके हैं। तो आप भी आ सकते हैं। तो आज के जो हमारे लीडर हैं, हम उनसे मिलेंगे। वो एक आईटी बैकग्राउंड के थे, आईटी बैकग्राउंड में जॉब कर रहे थे, और जॉब करते करते इन्होंने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया। आईटी में अच्छा उनका पैकेज था, लेकिन आज ये उस बिजनेस को, उस जॉब को छोड़ के इस पे क्यों आए, और कैसे कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे विवेक वैष्णव जी, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, जो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना बड़ा मौका दिया है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। और सभी मेरे अपलाइंस, संजीव शर्मा जी, अरुण जी और AK सिंह सर और परमार सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन दिया, इस बिजनेस में एंट्री दी सर। जी, विवेक जी, कैसे आपकी एंट्री, आप एक अच्छे प्रोफेशन में रहे हैं, और आप जॉब कर रहे थे आईटी में, एरिया सेल्स मैनेजर, अच्छा पैकेज था आपका, और आप उस बैकग्राउंड से इसमें कैसे आना हुआ और कैसे शुरुआत हुई आपकी? सर कहानी थोड़ी शुरुआत में कुछ टाइम पहले मुझे भी थोड़ी अजीब सा लगता था कि मैं कैसे इस फील्ड में आया। जी। तो एक्चुअली मैंने अपने ही बैकग्राउंड से ये नोटिस किया कि ये जो फील्ड है ये ड्रीमर्स का फील्ड है। जो बड़े सपने देखना जानते हैं, जो बड़े सपने पूरे इसी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं, वो इस फील्ड में आते हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं जो सोच मेरी थी पीछे, एजुकेशन से लगाकर या छोटे बचपन से लगाकर, वो सबसे बड़ा मार्गदर्शन का पॉइंट यही था। मैं अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, जी। जी। कि मैंने स्कूल लाइफ शुरू की। मेरा नाम विवेक वैष्णव है और मैं राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ, पाली मारवाड़ से। देसूरी मेरे गांव का नाम है। वह 12th क्लास तक वहीं मेरी एजुकेशन रही है। पापा एजुकेशन फील्ड में ही रहे हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद में हम पढ़ाई लिखाई करके वहीं स्कूल में 12th पास की मैंने, 12th। तो उसी दौरान मैं अपनी छोटी छोटी चीजें नोटिस करता हूँ सर, कि मतलब उस जमाने में मैं बात करूंगा करीब करीब 1990 के आसपास या उससे भी पुरानी बात। स्कूल लाइफ में जिस समय लोगों के घर में टीवी नहीं हुआ करता था, मैं अपने पापा जी से जिद करके और रिक्वेस्ट करके और उनसे बोला कि मुझे एक टेप रिकॉर्डर चाहिए जिससे रिकॉर्ड करके मैं अपनी स्टडीज को बार बार रिपीटेटिव मोड में सुनूं और हम्म। मैं इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। हम्म। तो पापा जी ने उस समय पूरा सहयोग किया और मेरे को एक टेप रिकॉर्डर ला के दिया। और शायद मुझे याद नहीं है कि 25-30 टेपें मेरे पास इकट्ठी हो गई थी हम्म। जिनको रिकॉर्ड करके हम सुना करते थे। छोटा सा वाक्य है बचपन का, तो मतलब उस समय भी एडवांसमेंट और बड़ी ऊंची उड़ान भरने की तमन्नाएं मन में रहा करती थी। चलिए, फिर मैं एजुकेशन के लिए उदयपुर
गया, वहां से मैंने आगे की एजुकेशन कंप्लीट की। कॉलेज लाइफ में भी मैंने अपना जब एंट्री किया तो मुझे आश्चर्य होता है ये जान के भी, मेरी जिंदगी की शुरुआत जिसको बोलते हैं हम पैसा कमाने की शुरुआत, वो सर डायरेक्ट सेलिंग से ही शुरू हुई है। मेरा सबसे पहला टास्क जो था कॉलेज लाइफ में पैर रखने के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग, जैसे डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं सर, उसी तरीके से मैं भी प्रोडक्ट्स को मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके और इस तरीके की एक छोटी सी कंपनी बनाई थी। तो हम लोग क्या करते थे, भीलवाड़ा जाते थे 2-2 4-4 दिन का ऐसे ट्रिप करके, और इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट जैसे स्पेशल तरीके के बेलन, मतलब जो डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट हुआ करते थे, हम उनको ले जाके डोर टू डोर सेल करते थे, और मेरे ख्याल से अंदाजन 1-1.5 लाख रुपए कमाया होगा उस दौरान। हालांकि 6 महीने की छोटी सी जर्नी थी, मगर आपको पता ही है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो एक छोटा सा नमूना उस समय प्रेजेंट हुआ मेरे सामने। और मीनवाइल क्योंकि सपने बड़े थे, शुरू से ही ये चीज अपने आप बैक ऑफ द माइंड चलती जा रही थी, तो मैं गैजेट्स फ्रीक भी था हमेशा से। मेरे को गैजेट्स बहुत पसंद थे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है, पहले भी पसंद थी। तो वो मेरे पास हमेशा हुआ करती थी। मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रखा था सर अंतरिक्ष यात्री, मतलब ये यूनिक नाम है, वो हमेशा मेरे को याद रहता है, क्योंकि वहीं उदयपुर से ही ये नाम मुझे दिया उन्होंने। मतलब वो बोलते थे कि भाई तू समझ के बाहर है, पता नहीं तू कहाँ तक सोच लेता है, क्या क्या उड़ लेता है, हमारी सोच के बाहर है। जर्नी इसी तरीके जारी रही सर। एक छोटी सी होटल में जॉब भी की मीनवाइल, जब मैं स्टडी कर रहा था। 98 में मैं जयपुर आ गया था। यहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। मेरा मेजर जो पार्ट था वो मार्केटिंग था, और माइनर मेरा HR था। इसमें मार्केटिंग से मैंने एक्सपर्टीज मतलब किया। तो उसी दौरान फिर मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में, मेरा HCL मेरा सपना हुआ करता था कि मैं एक HCL हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कि कभी नौकरी लग जाए तो किस्मत खुल जाए। तो ऐसे नसीब भी हासिल हुए सर। करीब 2001-2 के आसपास HCL जैसी कंपनी में मेरे को नौकरी करने का मौका मिला। HCL, डेल, एसर अगर आपने नाम सुना हो तो इसमें मैं एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे था। तोशिबा, इन ब्रांड्स में मैंने जॉब किया। करीब 13-14 साल मैंने अपना जॉब का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब जॉब का एक अलग लाइफ जो मैंने जी। एक छोटा सा डिस्कनेक्ट हुआ जो मैंने अपनी ड्रीम्स को कहीं पीछे छोड़ के और मैं किसी और डायरेक्शन में निकला, ये मुझे बाद में महसूस हुआ। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं कहाँ मतलब मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूँ वहां पे कि मैं कैसे इस फील्ड को वापस जोड़ पाया अपने साथ। तो ये जर्नी मेरी कंटिन्यूअस रही। रिजल्ट क्या निकलता है सर, 12-13-14 साल काम आदमी काम करता है, बुरी तरह से परिवार से दूर पड़ा है, कहीं पे आज यहाँ कल वहां, कहीं रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वो चीजें होती है जो अब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इस फोरम में। तो और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि कोई टारगेट्स में कमी हो या कुछ, अचीवर्स में 400-400%, 300-300% की अचीवमेंट करने के बाद में भी डीमोटिवेशनल फैक्टर इतने हुआ करते थे कि आदमी, मतलब मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि जॉब वाले का, शायद आप भी थोड़ा बहुत जान पा रहे होंगे क्योंकि आपने भी थोड़ा सा नहीं, जॉब। इसका इसका अच्छा एक्सपीरियंस मिला हुआ है। जी और जी। आपने सेल्स में रहे हैं तो सेल्स वालों की हालत क्या रहती है मेरे को मालूम है। यस मैं सर। भी IT में था, लेकिन मैं सेल्स में नहीं था। मैं IT का डिपार्टमेंट संभालता था खाली। तो मेरे को मालूम है इस चीज का तो बड़ा फर्क पड़ता होगा। तो हाँ, शुरुआत कैसे हुई आपकी विवेक जी इसमें? तो इसी दौरान बस यही मेरी अगली स्टेप, मेरी जॉब के बाद में मेरे को सीवियर बैक पेन हो गया सर। ओके। करीब करीब 6 महीने के बेड रेस्ट पे पहुंच गया मैं, और मतलब मजबूरी में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मेरा लास्ट असाइनमेंट डेल था उस समय। तो कोशिश किया रिकवर हो जाए, मगर नहीं हुआ, क्योंकि इंटेंस ट्रैवलिंग हुआ करती थी। तो उस वजह से ये बैक पेन हो गया। बैक पेन की वजह से बेड रेस्ट में आ गए। तो अब सोचा तो ये था कि बाद में वापस ज्वाइन कर लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फिर से एक बड़ी सोच ने कहीं ना कहीं छलांग मारी और एक बहुत बड़ी रिस्क और ली। भाई बैकग्राउंड में तो इतनी वो पावर, फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं थी, मगर क्योंकि पैकेजेस वगैरह अच्छा हुआ करता था, तो उसके बिहाफ पे लोन वगैरह मिल गया। लोन मिल गया तो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास का लोन जो है, धीरे धीरे 55 लाख, 70 लाख, 80 लाख करके 1 करोड़ तक का रिस्क प्ले किया इन बिजनेस। मैंने सर 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ओपन करी थी। एक में सिक्योरिटी का काम होता था और एक में मेजर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था। जी। काफी एम्प्लॉइज थे, और बहुत ही मास लेवल पे काम करता था। और राजस्थान, यूपी, उत्तरांचल, हरियाणा वगैरह ऐसे 4-5 स्टेट्स हैंडल करते थे हम लोग
पूरी टीम मिला के कंपनीज में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी। मतलब मैं आपको इनिशिएट थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि करीब साइज भी आप ये देखिएगा कि साल का 25 करोड़ का टर्नओवर था सर पहले साल में। दूसरे साल में ये 26 करोड़ के क्रॉस कर गया। तीसरे साल में ये गिरावट आई सर। तीसरे साल में करीब 20 से 22 करोड़ के आसपास, 22 करोड़ के आसपास ये फिगर रही। और चौथे, पांचवे, छठे साल में तो मैं आपको गिनती नहीं बता सकता सर। कारण आप शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उसी दौरान पॉलिसीज, इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज भी चेंज हो रही थी, और कभी नोटबंदी हो रही है, कभी जीएसटी अप्लाई हो रहा है, कभी कुछ इस तरीके की चीजें हो रही है। तो लोगों को क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है वो उधारी का काम ही होता है 100%। तो मार्केट में सारी जो पेमेंट्स थी वो फंस गई, अटक गई। और अब क्या करे, कोई अनलिमिटेड पीछे से पैसा पड़ा हो तो 1 करोड़ फंस गया, चलो 1 करोड़ और डाल के इसको मल्टीप्लाई करके और घुमा फिरा के और निकाल लें। अब अपने तो जाम हो गई कि भाई अपन आगे सोच नहीं सकते। तो परिवार में पापा से डिस्कस करके, वाइफ से वगैरह डिस्कस करके कि भाई इस बिजनेस को यहीं नमस्ते करते हैं, इसमें अब कुछ निकला पड़ा नहीं है। और रिव्यू देख लिया मैंने कि कुछ निकलता नहीं है। तो मैंने दूसरा बिजनेस, मेरे 6 भाई हैं जो एक बिजनेस है, हार्डवेयर का बिजनेस है, उसके अंदर वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस काम को कर रहे थे। तो वही चीज देखने, मैं जैसे ही उसमें एंटर हुआ, उस बिजनेस में मैं 15 दिन की ट्रेनिंग लेके आया सर। पूना गया, वहां से ट्रेनिंग लेके आया, और उसके बाद में मैंने शुरू करना ही था। और मीनवाइल अब शुरू होती है इस असली लाइफ की, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। मुझे क्लिक हुआ कि संजीव शर्मा जी मेरे बहुत परम आदरणीय मित्र हैं। उन्होंने मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से एक हैं। उन्होंने यार मोदी केयर करके कोई बिजनेस बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ बताया था। और मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा कैसा है, तुझे कैसा लगा? तो बोला नहीं बहुत शानदार है, और मैं जगत सर हैं, परमार सर हैं, सॉरी, परमार सर से मिलके आया, उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया भाई साहब मजा आ गया। तो मुझे क्लिक हुआ वापस कि वो भी सर वो जनवरी 18 में मिलके गए थे, और मुझे क्लिक हुआ लगभग 3, 4, 5 महीने, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद में जब मैं दूसरा बिजनेस करने जा रहा था, फिर से एक बड़ी रिस्क खेलने जा रहा था, और फिर से सिर्फ सामान ही तो बदला था, प्रारूप तो वही प्रारूप था डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी प्रारूप को कंटिन्यू करने जा रहा था, वही ट्रेडिशनल लाइफ वापस जीने जा रहा था। और ऊपर वाले का संकेत मानिए या जैसा कि ये रास्ता दिखने को मिला इसका सर, मैंने जैसे ही मुझे क्लिक हुआ कि भाई कल से काम शुरू करना है, मैंने इसको रात भर में इसको एनालिसिस किया, इसको समझा। मैंने कहा ये चीज क्या है। तो कुछ पावर्स समझ में आई कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है तो इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको इसी जिंदगी में, इसी सामान्य परिस्थिति वाले इंसान को अगर अपनी जिंदगी के बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, तो इससे बड़ा और इससे शानदार प्लेटफॉर्म और इससे आसान प्लेटफॉर्म आपको लाइफ में नहीं मिल सकता। ये मेरा क्लिक पॉइंट था सर। और उसके बाद में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। मैं आपको बताऊंगा लगभग 2 से 3 महीने के अंदर मैंने सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर दिया था। और कोरोना काल में, ये अभी कोरोना काल खत्म हुआ है, मैंने कोरोना काल के अंदर अंदर ही प्रेसिडेंशियल अचीव कर लिया था। और अचीवमेंट्स में मैंने गोवा ट्रिप अचीव कर लिया, ऑलरेडी मैं जाके आ चुका हूँ आप सभी के साथ में। और पटाया ट्रिप अचीव करा था, पटाया घूम के आए। कुआलालंपुर अचीव करा, मगर वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना काल शुरू हो गया था। अभी फिर से गोवा अचीव किया है। एक सर अभी 8 जुलाई को, जैसा कि टाइटल है कि कार अचीव, तो 8 जुलाई को एक कार भी अचीव की है, 22 लाख की ऑटोमेटिक और शानदार कार, और लाख रुपए से ऊपर की इनकम भी कंटिन्यू है सर। और ये धीरे 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 2025 तक आप देखेंगे इस सिनेरियो को, इस बिजनेस को आप मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, और वो इस तरीके से इसको आगे ले जाएगा सर। विवेक जी, आपने 1.25 लाख रुपए महीना, आपने एक करीब करीब 12 लाख की गाड़ी, 22 लाख की गाड़ी है, 22 लाख की गाड़ी, और 1.25 लाख रुपए महीना की इनकम, और इतने सारे अचीवमेंट कर लिए। और मतलब वाकई में ये कमाल की बात लगी। लेकिन आप एक अच्छी बैकग्राउंड से रहे, जॉब से, लेकिन आपकी शुरुआत जब हुई मोदी केयर में, जब आपके अपलाइन संजीव जी ने आपको बताया और समझाया, आपने शुरू किया, तो शुरू में क्या कोई चैलेंजेस आपको आए कि केवल आप बस आए और सीधे शुरू हो गए और जबरदस्त चला गया? सर चैलेंजेस इतने शानदार थे, मतलब आपको हंसी आएगी सुन के कि संजीव शर्मा जी तो मित्र थे, तो उनसे नहीं, परमार जी से मुलाकात हुई। परमार जी ने मुझे डेमो वगैरह दिखाया, और
पहली बार परमार सर ने डेमो दिखाया था। तो उन्होंने डेमो दिखाया तो मेरे को हजम नहीं हुआ, मतलब मैंने, क्योंकि मैं बीएससी बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, मैंने कहा सर ये क्या काला पीला लाल पीला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, आप मुझे इसका कोई लॉजिक समझा सकते हैं तो मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ साइंस समझता हूँ। ये आपने क्या जादू किया है, ये बात तो चीज तो शानदार लग रही है, मगर मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो अब उनके पास कोई जवाब उस समय एकाएक शायद रहा नहीं होगा, तो उन्होंने बोला सर आपको आप एक बार, आप मैं जो पूरा डेमो दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ऐसे करके, मतलब वो जैसे टरकाने वाली चीज होती है। ये पहला चैलेंज, अब दिमाग में ये चैलेंज। दूसरा चैलेंज, भाई साहब सामान जब लेने गए, एमएससी पे गए, तो पता चला कि सामान लेने तो गए थे 22, 23, 26 की लिस्ट बना के, और मिले 11, 12 सामान। मैंने कहा बॉस इस बिजनेस को मैं करूंगा, मेरे को ही सामान नहीं मिल रहा है, तो मेरे साथ वाले को सामान तो मतलब ही नहीं है। तो ये दो बड़े बड़े चैलेंज शुरुआत में मेरे सामने आए सर। इन चैलेंजेस को मैंने, एक को तो रिकवर तुरंत कर लिया था, मैंने डीपी कॉन्सेप्ट समझ लिया था, और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोल दिया, और आप सबके आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपनी डीपी राजस्थान की नंबर 1 डीपी भी रही है, इनफैक्ट कई बार अभी भी फोन्स आते हैं। तो इस इतना अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है कि 100% अवेलेबिलिटी रहती है। मेरी सोच यही थी कि एक बार इस बिजनेस में मैं शुरू करूंगा तो जो कोई भी बंदा मैं लेके आऊंगा, एटलीस्ट वो खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे उसको सुई भी चाहिए थी तो अगर अवेलेबल है तो यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कंपनी के पास स्टॉक में है चाहे नहीं है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने पास स्टॉक रहे। दूसरा चैलेंज ये सामने आया, तो धीरे धीरे मैंने इस चीज को भी देखा सर कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, ये एक्चुअली घरेलू टेस्ट की तरह है। आप जब घर में किसी चीज का टेस्ट कर रहे हैं आप, तो आप इसको किस तरीके से, किस अंदाजे से समझते हैं। जैसे हम साबुन का टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं इसमें स्मेल गई कि नहीं गई, उसका जो डर्ट, जो एक्चुअल डर्ट टाइप की चीज थी वो क्लीन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो चीजें मेरे को बिल्कुल रिलेट करने लगी, और जो साइंस वाला फंडा था वो मेरे माइंड से अपने आप क्लियर हुआ। तो ये कुछ चैलेंजेस, शुरुआती चैलेंज थे जो बड़े शानदार थे, उसके बाद चैलेंज तो में आपके वापस। थे पर्सनल, लेकिन जब आपने काम शुरू किया, जब आपने डिसीजन ले लिया कि काम करना है और डीपी पे काम, डीपी ले लिया, प्लानिंग कर ली, काम अच्छी तरह करना है, उस समय फिर आपको क्या लोगों से बात करने में कोई चैलेंज आए, या लोग को लाने में चैलेंजेस आए, लोग क्या समझते गए आसानी से, कैसे हुआ आपका ये? नहीं सर, मैं मेंटली इस चीज में प्रिपेयर था। देखिए, एक तो थोड़ा सा मार्केटिंग और सेल्स ग्राउंड होने की वजह से मुझे रिजेक्शन हैंडल करने की आदत थी पहले से ही। ओके। तो अगर ये प्रैक्टिस आपके पास रहती है, सेल्स वाले के पास में, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो रिजेक्शन हैंडल करना पहले से जानता है। जानता है। तो मुझे इस तरीके का कभी कोई चैलेंज नहीं आया। मुझे पता है कि रिजेक्शंस मिलेंगे और चलते रहना है, तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और इसी तरीके से स्पीड में आगे बढ़ते रहे। तो मेरे ख्याल से ये सेल्स वालों के लिए और जो मेरी तरीके के फील्ड के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल सर शुरुआत में अगर बिजनेस में देखते हैं, हमारे इस बिजनेस में भी देखते हैं, एक्चुअल में किसी भी बिजनेस में देखेंगे, तो शुरुआत में रिजेक्शंस और नो तो मिलने ही मिलने हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे ही, अब जैसे कोई साड़ी वाला भी साड़ी बेचेगा, तो दिन भर में अगर 20 कस्टमर आए तो 20 की 20 साड़ी तो बिकेगी नहीं। तो सेम इस बिजनेस में मुझे ये महसूस था ऑलरेडी, तो मुझे एज सच कोई चैलेंज इसलिए नहीं आया सर इस बात में। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ये अच्छी बात थी कि आप क्योंकि सेल्स के बैकग्राउंड से रहे हैं और जी आपको सेल्स के तरीके मालूम है, और आप जानते हैं कि इसमें ऐसा होता है, इसलिए आपको भी प्रॉब्लम इसका कोई फील नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि जितने भी सेल्स के लोग हैं इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज तो उनको होते हैं जो सेल्स में है, उनको मालूम है चैलेंज कैसे हैंडल करना है। तो अब बात ये होती है कि सब सेल्स वाले बंदे इस काम को आसानी से कर सकते हैं, और विवेक जी के तरीके से लाखों रुपए की इनकम, विवेक जी की तरीके से एक 22 लाख की गाड़ी ले सकते हैं और अपने आप को सफल कर सकते हैं। विवेक जी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी नजर से अगर देखा जाए इस बिजनेस के लिए, तो आपकी नजर से सफलता का मूल मंत्र क्या है? ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों के, बहुत सारे लोग मोदी केयर में ज्वाइन हैं जिनकी अभी गाड़ियां नहीं आई हैं, जिनके लाख रुपए अभी नहीं आए हैं, तो ऐसा वो क्या करें कि उनके भी लाख रुपए आए, उनकी भी गाड़ी आ जाए? तो आपकी नजर से क्या ऐसा टेक्निक या क्या ऐसा हमें सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारे चेक बढ़ के आए और गाड़ी भी आ जाए, आपके नजरिए से? सर, मैं एक चीज बड़ी सिंपल तरीके से मानता हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूँ कई बार, कि हमारे इस बिजनेस में स्पेशली, और बाकी बिजनेस की बात भी अगर करते हैं, तो अगर इच्छा प्रबल है आपकी,
पहले तो आपकी विल स्ट्रांग होनी चाहिए कि यस मुझे ये करना है, पूरे पूरे डेडिकेशन के साथ में ये करना है। अगर इच्छा आपकी प्रबल है तो उसके साथ साथ आपके जो प्रयास होंगे वो इतने अपने आप सघन हो जाएंगे, या इतने दमदार प्रयास हो जाएंगे कि आपको फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको उस स्टॉपेज पे जाके रुकना है जहां पे आपकी मंजिल लिखी हुई है। जो पहली मंजिल है जिसको हम बोलते हैं गोल्स डिसाइड करना, तो हम कुछ 3-4 गोल्स जो बनाते हैं, हम जब तक गोल पोस्ट पे नहीं पहुंचते हैं, गोल तक अपने लेवल पे नहीं पहुंचते, तब तक रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता सर। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है। और इसके अंदर, इस बिजनेस, इतने शानदार बिजनेस के अंदर आपको करना क्या होता है, लोगों को दिल से ये चीज बतानी होती है कि सर एफएमसीजी में आजकल बाहर मार्केट में बहुत सारी मिलावट और बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारे हानिकारक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की चिंता कीजिए, और मैं आपके पास में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं जो 100% हर्बल है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ में है। तो कोई दिक्कत भी नहीं आती सर। किसी तरीके से कोई आदमी, अगर आप पूरे डेडिकेशन से अगले आदमी का फायदा डिस्क्राइब करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक बार को, हाँ बाद में चाहे ले ना ही ले, मगर वो एक्सेप्टेंस तो जरूर डालेगा कि सर चीज बहुत शानदार है। ये मेरा मानना है सर। क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक तो ये है कि आप क्वालिटी की बात करेंगे और जी गोल अगर आपका होगा जी हाँ, जी। वो जल्दी अचीव करेंगे आप। तो गोल हो गई आपके हिसाब से, क्वालिटी की बात करेंगे तो लोग आएंगे। इसके अलावा और कोई चीज? इसके अलावा आपकी लगातार प्रेजेंटेशन, आपकी जो इसके अलावा अगर अगर तेजी से अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो आप ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स टाइप की जो चीजें हैं, इनको आप कंडक्ट खुद भी कर सकते हैं, और या अपने जो अप्लाइंस हैं जो कंडक्ट करते हैं उनके सिस्टम में आपको बिल्कुल प्लग इन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक डेडिकेशन का पार्ट है इसके अंदर। और लगातार डेमो और प्लान को आपको आदतन बना लेना होगा, क्योंकि आदत, जैसे सुबह ब्रश करना भारी नहीं लगता है, वैसे ही अगर हम डेमो प्लान को भी आदत बना लेंगे तो वो भी भारी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड्स पे देखते हैं तो 2 से 5 साल का ये पूरी जर्नी होती है जो सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो पेशेंस, धैर्य भी बहुत रखना होता है। तो धैर्य पूर्वक अगर आदतन ये हम इस बिजनेस को करना और डेवलप करना शुरू करें, तो बहुत ही आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से ये काम हो सकता है सर। विवेक जी, आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी फुल टाइम कर रहे हैं इसको या कुछ यस। और भी करते हैं? नहीं नहीं, फुल टाइम है सर। सब काम छोड़ के आप आ गए हैं और आप यहाँ से 1.25 लाख रुपए कमा रहे हैं, गाड़ी भी ले चुके हैं, और बहुत सारे लोग अचीवर भी बनते जा रहे हैं आपकी टीम में भी, मैं देख रहा हूँ। आपके, आप समझिए कि ड्रीम तो ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। मतलब एक देखा जाए, लोगों के सपने होते हैं मेरे 1 लाख रुपए की इनकम। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी सपना था कि 1 लाख रुपए की इनकम आए। मेरा भी सपना था कि एक मेरी गाड़ी आ जाए। आज मेरी ही नहीं, मेरी टीम में गाड़ियां कितनी सारी आ चुकी हैं, सपने कितने लोग को पूरे हो रहे हैं, और लाखों की इनकम लोगों की आ रही है, मेरी भी आ रही है। आपका आगे का कोई गोल है क्या? आपका कोई आगे का गोल क्या है? अगर आप फ्यूचर की बात करें, 2025 का गोल, यानी कि अपने एक लॉन्ग टर्म की गोल की बात करें, तो गोल क्या है आपका? सर बड़ा छोटा सा और सिंपल सा गोल ले रखा है। पहले शुरू में मैं भी इस बिजनेस में कुछ पैसों की पर्पज से ही सिस्टम में आया था, और पैसों के पर्पज से और लग्जरी के पर्पज से अभी मेरा नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर अंदर का गोल है कि मैं इस जो किया सेल्टॉस ली है 22 लाख की, ये 22 लाख से 72 लाख की जैगुआर एफ पेस बन जाए। एक गोल तो ये है सर मेरा, और ये बड़ी आसानी से मुझे पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। और दूसरा, और बहुत मेरे पूरी टीम के सहयोग से मैंने एक और गोल सेट किया है कि सर 3,000 लोगों को 25,000 रुपए तक की इनकम पहुंचाने तक, अगर वो मेरे सिस्टम में मेरे साथ आता है, तो मैं उसका 25,000 पहुंचने तक उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा एक गोल है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर 2025 तक मैं इसको पूरा कर पाऊंगा बड़ा आसानी से। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात बताई विवेक जी। आपका इस बिजनेस में टीम वर्क है, और अगर हम टीम के लिए भी प्लान करते हैं और टीम भी आगे बढ़ती है तो बहुत मजा आता है, बहुत दुआएं मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है, लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा गोल लिया आपने, गाड़ी शानदार हो जाए आपकी और ये गोल हो जाए। और आपकी नजर से आपने बिजनेस में ऐसा क्या चीज, जब आपने शुरू किया और काम शुरू किया, और एजुकेशन आपने क्या की है वैसे इसमें? अभी आपकी एजुकेशन क्या है? मैं एमबीए हूँ सर, मार्केटिंग में। मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है आपने, वेरी गुड। और मेरे को याद आता है कि जब मैंने एक बार सेल्स लीड दी थी अपने बॉस को, और मैं बड़ा खुश हुआ था, अपने बॉस से बोला था, बॉस सर मेरे को जॉब मिल सकती है क्या मार्केटिंग में, सेल्स वाली? तो बोले, जगत तुम्हारे पास डिग्री नहीं है सेल्स की, मार्केटिंग की,
और तुम नहीं कर सकते हो, और आज बहुत सारे लोग मार्केटिंग वाले, एमबीए वाले काम कर रहे हैं। आपने इतनी अच्छी एजुकेशन लिया, लोग ऐसे नहीं मिले आपको कि बोले यार कि विष्णु जी, विवेक जी, आप ये जो कर रहे हैं ये क्या काम है, और ये तो यार आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो मतलब एमबीए किया हुआ है आपने, इस काम में कोई मतलब नहीं है, ये चेन बनाने वाला सिस्टम है, ये जोड़ने वाला सिस्टम है, और ये बहुत सी कंपनियां चली जाती हैं आती हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं उसका? सर एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मगर अगर अपना विजन क्लियर है और आप अपनी पूरी 100% आप अगर उसको तरीके से क्या, जैसे अगर इस तरीके का लोग मेरे को मिलता है तो मैं उसको बड़ा रेस्पेक्टफुली उसको बोलता हूँ, सर एक बार 10 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको लगता है कि आपने जो सोचा है और जो समझा है वो सही है, तो मैं आपकी बात फॉलो करूंगा, नहीं तो आप मेरे को 10 मिनट का टाइम दीजिए। तो वो जब प्रेजेंटेशन देख लेता है 10-15 मिनट के अंदर अंदर, तो उसको विजन, उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि ये ना तो सेल्समैन है, ना तो ये चेपने आया है, न ये कुछ मेरी जेब से ले जाने आया है। ये कुछ चीज बता रहा है, वो पल्ले तो पड़ रही है कि ये कुछ सेहत से रिलेटेड भी बता रहा है और 2 पैसा कमाने की एक जरिया है। आपकी इच्छा है तो करना, आपकी इच्छा है तो मत करना। तो वो जब प्रेजेंटेशन क्लियर कट अगले आदमी के माइंड में जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हेजिटेट करता है, या शुरू शुरू में करता भी है तो वो सर संभल जाता है सर। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली में देखा जाए तो नजरिया होना चाहिए उनका, अगर हम उनको सही तरह बता पाए और वो सही तरह समय दे के समझे चीजों को, तो उनको चीजें बड़ी आसानी से हो सकती हैं और काम भी बहुत अच्छा हो सकता है। काफी कुछ जाना आपसे विवेक जी, और जितने विवेकपूर्ण आप तरीके से आपने चीजों को बताया, समझाया, कितनी सारी आपने एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, कितनी सारी आपने नॉलेज ली हुई है, और उस नॉलेज के साथ साथ में आप काम कर रहे हैं और पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और आपकी गाड़ी जो शानदार गाड़ी लेके आए हैं, और अब टीम में भी गाड़ियां आ रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है। और हमें लगता है जो मेरा सपना है कि हमारी टीम में 221 लखपति बनाना है, वो आप बहुत जल्दी पूरा करेंगे, कि आपकी टीम में भी लोग तेजी में बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं लास्ट में चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई लास्ट का एक सूक्ति या मंत्र कोई देना चाहें कि कैसे और जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, मोदी केयर में कैसे अपना कैरियर बना के काम कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो उनके लिए एज ए कैरियर की बात करें तो क्या आपके नजरिए से हो सकता है, और क्या आप मूल मंत्र देना चाहेंगे लास्ट में? जी जरूर सर। जैसा कि मैंने अपनी जिंदगी में ये डिसीजन लिया है, पहली चीज तो सबसे बड़ी और सिंपल तरीके से समझने वाली ये है कि ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो आपको लखपति या करोड़पति बना सकती है। सामान्य व्यक्ति की बात करता हूं मैं। दूसरी चीज, ये एकमात्र एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको कुछ कम समय में वो सब कुछ दे सकती है जो आप जिंदगी भर रगड़ते रगड़ते रह भी जाएंगे। तो हो सकता है कि मौत के आखिरी पलों में वो चीज मिल जाए, या हो सकता है कि कभी ना मिले। तो वो चीजें, जैसे कि आपने अभी मैंने शेयर किया था कि 2 से 5 साल के अंदर, सर 3 साल के अंदर 22 लाख की गाड़ी लाना, मतलब कौन सा बिजनेस ऐसा है? आप खुद जो भी आ, खुद समझ सकते हैं कि मतलब कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें कि ये चीज हो सकती है। तो अनडाउटेडली हर इंसान का आज की डेट में मैं हाथ पकड़ के इस सिस्टम में लाता हूँ, और इस सिस्टम में आना किसी न किसी के लिए या हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होगी। दूसरी चीज, मैं इसी के साथ में इस सिस्टम में वही व्यक्ति आ सकता है सर जिसके किस्मत में कम से कम ये लिखा हो कि वो अपनी शानदार और लग्जरी लाइफ जिएगा, और अच्छी तरीके से अपनी इसी लाइफ में अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट करेगा। तो इस बिजनेस के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। 100% क्लीन, 100% नीट एंड क्लीन, कांच के जितना साफ सुथरा बिजनेस, किसी को 1%, 1 रुपए की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, लोगों की सहायता करना। हमारा वेल जो प्रोडक्ट है वो लोगों की सहायता करने में काम आता है। मतलब पूरा समर्पित भाव से आप काम कर लेंगे, समाज सेवक की तरह काम कर लेंगे, तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। इतना शानदार बिजनेस, लोगों को देने का बिजनेस, अपने आप को भगवान अपने आप दे रहा है क्योंकि सिस्टम इस तरीके का बना है। मुझे नहीं लगता सर इससे बढ़िया और इससे शानदार कोई दुनिया में कोई चीज हो सकती है। ये मेरा मानना। बहुत अच्छी बात बोली विवेक जी। वाकई में ये बात कितनी कमाल की आपने बताई है कि वाकई में ये बिजनेस ऐसा है जहां दुआएं मिलती हैं और देना होता है। हम ले कुछ नहीं रहे हैं, जो कुछ दे रही है हमें कंपनी दे रही है। सिस्टम में प्लग हो जाइए और अपने जीवन को बदलिए।
बहुत अच्छी बात बताई आपने। और विवेक जी, हमें लगता है आपकी इन बातों को सुन के बहुत सारी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि मैं भी एक यही चाहता हूँ। एक 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 जॉब करने वाला व्यक्ति अगर इतना अच्छा कर सकता है, एक अच्छे प्रोफेशन में रहने वाला एक एमबीए बंदा यहाँ से अच्छा काम कर सकता है, तो ये सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं कि आप अगर कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता है। तो बस थैंक यू सो मच विवेक जी, आप आगे बढ़ते जाइए, सफलता पाते जाइए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, और आगे बढ़ के अपने सपनों को और टीम के सपनों को पूरा कराएं और आगे चलते जाएं। थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक यू समय सर, निकाला थैंक यू इसके सो लिए। मच। और आपके लिए आज लोगों के लिए कुछ आज आपने बताया, एक्सपीरियंस बताया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, विवेक जी का मतलब बात करें तो आज ये एक बैकग्राउंड, शानदार बैकग्राउंड, पढ़े लिखे व्यक्ति होने के साथ साथ में इन्होंने काम करके दिखाया लोगों को, और लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। आप भी इस बिजनेस में आके लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। आप भी आके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहां लोगों का जीवन बदल सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस जहां लोगों की लग्जरी लाइफ दिला सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस आज के समय में कोविड टाइम में अपने देश को स्वावलंबी बनाना है। बहुत सारे लोगों को घर में बैठ के परेशान हो रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वरदान हो सकता है, और इसमें बहुत सारी दुआएं मिलती, बहुत सम्मान मिलता है। आ जाइए और इस बिजनेस में लग जाइए और छा जाइए। जब तक लक्ष्य ना पूरा हो, लगे रहिए टारगेट पे। एक दिन लक्ष्य भी पूरा होगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। और ये मंथ लास्ट जा रहा है, इस मंथ पे फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच। फिर जल्दी ही ये दूसरे सेशन में और लीडर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए, और कल के लिए आप रिकॉग्निशन का पार्ट होने वाला है कल का कंपनी का, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा यूट्यूब पे आके कंपनी के चैनल पे। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। जो लोग ने अचीवर किया, जो लोगों ने अपने टारगेट अचीव किए हैं 25 तारीख तक, उनका भी रिकॉग्निशन होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही दूसरे सेशन में। नमस्कार, थैंक यू सो मच।